deducing relation among the physical quantities. This is the third application of dimensional analysis. हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल 2.7, बुक का एग्जाम्पल 2.7 है. अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट लेंथ, सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड थर्ड मास ऑफ द बॉब. जो सिंपल पेंडुलम होता है, इसमें हम एक बॉब यानी पॉइंटेड मास को एल लेंथ के थ्रेड से स्ट्रिंग से टाइटली बांधकर किसी रिजिड बेस से हैंग कर देते हैं, फ्रीली हैंग. तो ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम. ये बॉब है जिसका मास m है, इसकी लेंथ है रिजिड बेस से l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम इसे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे इस तरह से ऑस्किलेशन करने लगेगा, ऐसे ऑस्किलेशन करने लगेगा. और इसका टाइम पीरियड t डिपेंड करेगा फर्स्ट लेंथ, सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थर्ड मास m. Then we can write t is directly proportional to l to the power a, g to the power b, m to the power c. लिखने का मेथड ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है. तो हमें टाइम पीरियड t के लिए फार्मूला फाइंड करना है, तो t को लिखते हैं इधर. अब हमें ये चेक करना होता है कि किस किस पर डिपेंड कर रहा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लेंथ l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और मास ऑफ बॉब m पर डिपेंड कर रहा है. तो तीनों क्वांटिटीज़ को l, g और m लिख लिया और इन पर अपने तरफ से a और b और c पावर लगा देते हैं. अगर सिर्फ दो क्वांटिटीज़ होती जिन पर डिपेंड करता तो a और b पावर लिखते हैं. तीन क्वांटिटी हैं इसलिए a, b, c लिखा गया है. When we remove proportion sign, we have to introduce a constant and k is the constant. हमने k constant यूज कर लिया. t इक्वल k l टू दी पावर a, g टू दी पावर b, m टू दी पावर c. अब इसमें डायमेंशन पुट करते हैं. t की डायमेंशन t होती है टाइम, k डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, l लेंथ है, l हो गई, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, एल टी माइनस 2 डायमेंशन रख दी इसकी. एल टी माइनस 2 डायमेंशन पुट कर दी. और एम मास है, इसकी डायमेंशन एम. इधर जो सीक्वेंस होती है लिखने की वो बाय डिफ़ॉल्ट एम एल टी रहती है. पहले एम लिखना चाहिए, उसके बाद एल लिखना चाहिए और उसके बाद टी लिखना चाहिए. टी तो यह है और टी पर कोई पावर नहीं है तो बाई डिफ़ॉल्ट 1 मानी जाती है. टी पर कोई पावर नहीं है तो उसे 1 माना जाता है, तो टी टू दी पावर 1. एम और एल है नहीं एल एच एस में, इक्वल के इधर एल एच एस, इसमें एम और एल नहीं है तो मैंने लिख दिया एम टू दी पावर 0 एंड एल टू दी पावर 0. जब एम और एल नहीं है तो उस पर 0 पावर लिखा जाएगा. पहले एम फिर एल और देन टी. तो यहाँ भी पहले एम लिखना होगा. तीनों ब्रैकेट्स के अंदर m इसमें आ रहा है, m टू दी पावर c. दूसरा नंबर है l का, तो l टू दी पावर a इसमें भी है और l टू दी पावर b इसमें भी. तो l टू दी पावर a यहाँ से और l टू दी पावर b यहाँ से कंबाइंड हो जाएगा l टू दी पावर a प्लस b. a इधर से और b इधर से, तो ये बनता है l टू दी पावर a प्लस b. और t अकेला इसमें है तो t टू दी पावर माइनस 2. नाउ वी कैन कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t. दोनों साइड की पावर को कंपेयर करेंगे. यहाँ m पर पावर 0 है और यहाँ m पर पावर c है. पावर को पावर के साथ इक्वेट करना है, मास की पावर को मास की पावर से इक्वेट करना है. तो यहाँ मास की पावर 0 है और यहाँ मास की पावर c है. वी कैन राइट c इक्वल 0. इधर लेंथ की पावर a प्लस b है और यहाँ लेंथ की पावर 0 है.
तो लेंथ की डायमेंशन ए प्लस बी को लेंथ की डायमेंशन 0 से इक्वेट कर देंगे, ए प्लस बी इक्वल 0, ए प्लस बी इक्वल 0 आ जाएगा। ऐसे ही -2b को 1 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि t की पावर यानी t की डायमेंशन को इधर t की डायमेंशन से इक्वेट करेंगे। तो -2b इधर है और 1 इधर है, -2b इक्वल 1। तो v फाइंड हो जाता है -12। c तो फाइंड है ही पहले से। अब a प्लस बी इक्वल 0 है तो a इक्वल आएगा -b। b की वैल्यू -12 पुट करेंगे और माइनस पहले से है, और v की वैल्यू -12 है तो हो जाता है +12। इस तरह से हमने a b c तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब a b c इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है, t प्रोपोर्शनल l टू दी पावर a, g टू दी पावर b एंड m टू दी पावर c, इसमें पुट करते हैं। t प्रोपोर्शनल l टू दी पावर a की a मीन्स +12, g टू दी पावर b मीन्स -12 और m टू दी पावर c यानी कि 0। m टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। m टू दी पावर 0 1 होता है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। हाफ पावर और ये -12 माइनस अपॉन में चला गया। हाफ पावर होता है रूट, l टू दी पावर हाफ और g टू दी पावर हाफ, इसको आप लिख सकते हैं 1 रूट लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया t प्रोपोर्शनल रूट l अपॉन g। प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है t इक्वल के रूट l अपॉन g। डायमेंशनल मेथड का एक ड्रॉबैक होता है, डायमेंशनल मेथड का, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट थ्रू डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड में हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं जो इनकी डायमेंशन होती है। जो डायमेंशनल लेस हैं वो डायमेंशनल क्वांटिटीज़ के रूल्स को फॉलो ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें डायमेंशन है ही नहीं। हैंस वी कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ k, बट ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज we know the value of k is 2 pi, hence we can put k equal 2 pi, then you will get answer t equal 2 pi root l upon g। सेकेंड, एग्जाम में अगर आपको k की वैल्यू नहीं पता तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। k के टर्म्स में या प्रोपोर्शन के टर्म्स में आप आंसर को छोड़ सकते हैं।